क्या करूँ? कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ? इस पोएट्री पे या ये वाली पोएट्री पे? या फिर पोएट्री पे नहीं बनाती, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाते। एक्सपेरिमेंट करें क्या? अच्छा, कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएँगे? स्टोरी क्या होगी? किस बारे में बात करेंगे? कंटेंट क्या रखेंगे और विजुअल्स वो कहाँ से शूट करेंगे? इस वक्त एक्सपेरिमेंट करना सही होगा क्या? या फिर थोड़ा और वेट करना चाहिए? या फिर अपनी पुरानी चीज़ों पे ही स्टिक रहना चाहिए या कुछ नया ट्राई करना चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपने अभी विजुअल में देखा, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप ना किसी थॉट के बारे में सोचते हैं और फिर उसी सोच में फंस जाते हैं और धीरे धीरे आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं और आपको भी समझ नहीं आता। इवन कई बार तो ऐसा होता होगा कि एक वक्त के बाद आपको पता चलता होगा कि ओ माय गॉड, मैं कब से बस इसी बारे में सोच रही थी। और कई बार ओवर थिंकिंग आपको ऐसे विजुअल्स थिंक करने पर मजबूर करता है जो शायद सच में एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक बहुत अच्छी बात कही है कि मोस्टली हमारे जो फियर्स होते हैं ना, वो सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं। मतलब मोस्टली सारे फियर्स इमेजिनरी होते हैं। बट हम इस ओवर थिंकिंग के लूप से बचे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग आजकल ये फेस करते हैं जहाँ वो ओवर थिंकिंग लूप में फंस जाते हैं। बट द फर्स्ट थिंग इज, क्या ओवर थिंकिंग करना सही है या गलत? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं अपनी बात करूँ तो एज एन आर्टिस्ट समटाइम्स मैं एक ही टॉपिक पे कुछ लिख रही हूँ, तो मुझे उस टॉपिक के बारे में बार बार सोचना पड़ता है और मोस्टली ऐसा होता है कि आई गेट इन टू एन ओवर थिंकिंग लूप। बट आई केम बैक। पर ये सही नहीं है, बिकॉज ये हम डिसाइड नहीं कर रहे कि हम ओवर थिंकिंग लूप में कब जाएंगे। अगर मैं बार बार ओवर थिंक करती रहूंगी तो ये मेरी हैबिट बन जाएगी। और आपको पता है ना, बुरी आदतों को निकालना कितना मुश्किल है। बट देर इज अ सोल्यूशन। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। इनफैक्ट आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ वेज बताएंगे जिससे आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। बट देर इज एन वार्निंग। अगर आप इन चीज़ों को आज इम्प्लीमेंट करते हैं तो कल ओवर थिंकिंग करना बंद नहीं कर पाएंगे। पर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि आपने ओवर थिंकिंग करना कम कर दिया है। और अगर आप इन हैबिट्स को फॉलो करेंगे अपनी डेली लाइफ में, तो एक टाइम के बाद आप बिल्कुल ओवर थिंकिंग करना कम कर देंगे। कम से कम आप अवेयर रहेंगे कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, जिनमें बहुत सारे तरीके। एंड द फर्स्ट वन इज मेडिटेशन। मेडिटेशन सालों पुराना है हमारे भारतीय संस्कृति में। मेडिटेशन ना आपको ये नहीं बताता कि आप खुश है या आपको सेंस ऑफ प्लेजर नहीं देगा, बट मेडिटेशन आपको अवेयर बनाएगा अपने थॉट से। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है विच सेज दैट यू कैन लर्न मोर इन एन आवर ऑफ साइलेंस देन यू कैन इन अ ईयर फ्रॉम बुक्स। आप बुक्स से जितना एक साल में सीख सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा बस आप एक घंटे की शांति से सीख सकते हैं। और मेडिटेशन बहुत तरह के होते हैं। एक होता है गाइडेड मेडिटेशन और एक होता है इंडिविजुअल मेडिटेशन। अब आपको मेडिटेशन कैसे करना है? सबसे पहले आपको एक शांत और एक कंफर्टेबल जगह ढूंढनी है जहाँ पे आपको अपराइट पोस्चर में बैठना है, सीधा स्ट्रेट बैठना है और अपने पैरों को क्रॉस करना है। और आपको शुरुआत करनी है अपनी ब्रीथ पे फोकस करके। ऐसा होगा कि बहुत सारे थॉट्स आएंगे पर आपको बस उन्हें एक्नॉलेज करना है और उन्हें जाने देना है। और दूसरा तरीका है जर्नलिंग। देखिए, बहुत तरह की जर्नल आती है, ग्रैटिट्यूड जर्नल, ड्रीम जर्नल्स। डायना रॉब का एक बहुत खूबसूरत कोट है। वो कहते हैं कि वॉट एवर इट इज़ दैट यू राइट, पुटिंग वर्ड्स ऑन द पेज इज़ अ फॉर्म ऑफ थेरेपी डज नॉट आस्क अ टाइम। मतलब कि अगर आप अपने वर्ड्स को पेज पर रखते हैं तो इससे अच्छी थेरेपी कोई हो ही नहीं सकती। जर्नलिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ये आपको क्लैरिटी में हेल्प करता है। अगर आप अपने थॉट्स को एक बार पेज पे लिख देते हैं तो आप ओवर थिंकिंग करने से बच जाते हैं और वो थॉट आपके दिमाग से निकल जाता है और आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि आप किस बारे में सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। आप अपना खुद का माइंडसेट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे इस तरह जर्नल करते करते आपको नए आइडियाज़ भी मिल सकते हैं। और एक बार जब आपने जर्नल कर लिया और आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप अपनी पूरी लाइफ को रिव्यू कर सकते हैं। आपको जर्नलिंग आपको अलाउ करती है कि आप डायरेक्ट फोकस कीजिए कि अब तक आपने क्या अकम्प्लिश किया। अपने माइंडसेट को बेटर बनाने में भी वो आपको हेल्प करता है। और एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आप उस लूप में बस फंसते ही जा रहे हैं, आपको सिंपली बस एक ही चीज़ करनी है। किसी अपने के पास, किसी फ्रेंड के पास, किसी फैमिली के पास, उनके पास जाके आपको बस शेयर करना है। उन्हें बस अपनी बात बतानी, ऐसे किसी के पास जिस पर आप ट्रस्ट करते हो और उसे समझा सकते हो। और एक तरीका है, आपको सोशल मीडिया कम करना है। सोशल मीडिया जस्ट इन्फ्लुएंसेस सो मच और वो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स करता है कि हम ओवर थिंक करें। इसके लिए आप कर सकते हैं डिजिटल वेलबींग, जहाँ पे आप स्क्रीन टाइमर लगाकर हर ऐप पे एक स्पेसिफिक लॉक लगा सकते हैं और अपने स्क्रीन टाइम को रेगुलरली ट्रैक भी कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने स्क्रीन टाइम को कम भी कर सकते हैं। बट दर इज़ वन मोर थिंग आई हैड रिसेंटली लर्नड अबाउट मंडला। मंडला एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है चक्र, और ये एक डिज़ाइन या पैटर्न है जहाँ पे आप कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं और उनमें अपनी मनचाही डिज़ाइंस बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंडला बनाने से आपका फोकस भी इंक्रीज़ होता है और आपको शांति भी मिलती है।
और आपको पता है बुद्धिस्ट मॉन्क्स ना रेत पे मंडला बनाते हैं 12 दिन तक। वो उसकी एक एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस को एक एक चीज़ों को एकदम बारीकी से बनाते हैं और एट द एंड ऑफ 13th डे वो उसी को मिटा देते हैं, विच इज़ अ सिंबल ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम योर थिंग्स। एंड फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मंडला जब आप बनाते हो ना तो आपको हर चीज़ को ना बहुत बारीकी से बनाना पड़ता है। तो आप ना जब मंडला बनाते हो और अगर आपके दिमाग में कोई भी और थॉट चल रहा है, जैसे सपोज आप ओवर थिंक कर रहे हो और आप मंडला बनाने बैठ जाओगे ना, तो सडनली आपका पूरा फोकस इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इट इज़ वन ऑफ द गुड प्रैक्टिस, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। आई होप कि ये टिप्स आपके काम आएगी। इन्हें अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए और अपने ओवर थिंकिंग प्रोसेस पर कंट्रोल पाइए और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखिए। आई होप यू हैव अ हैप्पी थॉट्स दिस डे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल पर बने रहिए। नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।